नमस्ते मैडम जी, हम बस पानी देने के लिए आ रहे थे। आपको कुछ चाहिए का रसोई से? नहीं, एक काम करो, ये ट्रे मुझे दे दो। नहीं मैडम जी, आप ये क्या बोल रही हैं? आपको अगर कुछ काम है तो हमें बताइए ना, हम तुरंत करके वहाँ पानी पहुँचा देंगे। वहाँ सब लोग पानी के लिए रुके होंगे ना। अरे मैडम जी, आप काहे तकलीफ उठा रहे हैं? हमें दीजिए। सुनिए मैडम जी सुनिए। क्या हुआ साची? वो हम पानी लेके आ ही रहे थे, लेकिन मैडम जी। कोई बात नहीं साची, खीर बन गई। वो नानी। दादी, खीर हम बनाएंगे, वो भी स्पेशल, शुगर फ्री। शुगर फ्री? अरे नहीं नहीं बिटिया, तुम तकलीफ क्यों करती हो? साची है ना। वाह दादी जी, मंदिर में हम आपकी जान बचाए और यहाँ चीनी वाली खीर खिलाकर आपकी जान ले ले। आपको पता है जहर से कम नहीं होती चीनी। और आपको पता है भारत देश में कितनों को डायबिटीज है, इसलिए हम तो कभी चीनी नहीं खाते और हम आप सबको भी नहीं खाने देंगे। इसलिए खीर बनेगी, लेकिन वो भी शुगर फ्री। हम एग्री हैं चीनी वाली बात से। बस तो तय हो गया, आप खीर चक्कर बताइए। ठीक है साची, इन्हें खीर बनाने दो। वो बड़ी नानी, मैडम बताएंगी तो हम बना देंगे ना। वो शुगर फ्री वाला। वैसे ये क्या होता है शुगर फ्री? शुगर फ्री तुम नहीं समझोगी, इस शहर के पढ़े लिखे लोगों का चीज होता है, रहने दो। चीनी मीठी छुरी की तरह होती है। होती तो मीठी है, लेकिन जानलेवा भी, कुछ लोगों की तरह। शुगर फ्री मीठी होती है, लेकिन खतरनाक नहीं। मैडम जी, दूध तैयार है। हम ना पहले से ही गर्म कर दिए थे। अब वो फ्री शुगर वाला चीनी डाल दीजिए, हम चूल्हा जला देते हैं। क्या हुआ मैडम जी? चूल्हा नहीं जलाना था? नहीं, बीच में आने की बुरी आदत है क्या तुमको? नहीं, हम तो बस आपकी मदद कर रहे थे। अगर मदद करनी है तो चुपचाप थोड़ी देर वहां खड़ी हो जाओ, हम कर लेंगे। अरे मैडम जी, आप क्या कर रही हैं? दूध गिराना पाप होता है। लो, हमें तो पता ही नहीं था। एक काम करते हैं, हम माफी मांग लेते हैं। हमें माफ कर दीजिए गौ माता। लो,
हमने माफी मांग ली। पाप नहीं लगेगा ना? मैडम जी रहने दीजिए ना, हम कर लेंगे। वैसे आपको कुछ चाहिए हो तो हमें बताइएगा, एक कॉल करेंगे पूरा प्रयागराज आपके सेवा में लग जाएगा। नहीं, आपने पूछा यही बहुत है। That's so sweet of you. स्वीट स्वीट तो मैं हूं ही, लेकिन मेरी बातें और भी ज्यादा स्वीट है। इनको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं आप? अरे नहीं, वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। वैसे आपके हस्बैंड बहुत केयरिंग है। वो तो हमें पता है। चले? हाँ हाँ हाँ, मैं तो बस यहाँ पानी, सॉरी, ये पानी लेने आया था, बस प्यास लगी है मुझे। चले, ये पानी, सॉरी। अरे जब से आई हो दिल लगा के काम कर रही हो। दिल लगाकर काम कर रहे हैं ताकि आपका दिल जीत सके। थोड़ी देर यहाँ बैठो हम लोगों के पास। जी, आप प्लीज पहले खीर चखिए। थैंक यू। आप सब प्लीज खीर चख के बताइए ना कि कैसी बनी है। बहुत स्वादिष्ट है। अरे अब का बताएं, बड़े बड़े 5 स्टार की खीर खाएं, लेकिन ई उन सब में अच्छी है। वाकई बहुत ही बढ़िया खीर बनाई है। साची, आप खीर नहीं चखेंगे? हाँ बस एक इम्पोर्टेंट मैसेज की बात करते हैं। अरे काम तो बाद में हो सकता है शौर्य, मिस सवरवाल इतनी प्यार और मेहनत से खीर बनाई है। दादी बस 2 मिनट, एक इम्पोर्टेंट मैसेज। रहने दीजिए दादी, अब हर किसी को कदर करना आता कहाँ है। साची, तुम वो खीर अंदर रख दो। साची, वाओ, फैंटास्टिक, बहुत टेस्टी है। जिसने हमारी दादी की जान बचाई उसकी कदर तो हम दिल से करते हैं। परंपरा बहुत जरूरी होता है, लेकिन आज की चहल पहल में हम एक परंपरा भूल ही गए, मेहमान के साथ फोटो लेने की परंपरा। अब क्यों पापा, आप भूल गए थे ना, है ना? बिल्कुल ठीक। तो हम क्या कह रहे थे कि एक पारिवारिक माहौल बन ही गया है, तो एक फोटो हो जाए। अरे वाह जीजू, क्या मस्त आइडिया है। बिल्कुल सही थी।
भाई सब लोग इकट्ठा हैं तो एक फोटो तो बनती है। बिल्कुल। वाओ, बेस्ट मौका है मेमोरीज बनाने का। अब ऐसी छोटी छोटी मेमोरीज ही तो परिवार को जोड़कर रखती है। चलिए अंकल जी, सब मिलकर फोटोज लेते हैं। आजकल की लड़कियां तो परिवार को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए आती हैं। और तुम्हारी जैसी लड़की जो परिवार के लिए इतनी अच्छी सोच रखती है आजकल तो कम ही हो गई है। मोमेंट निकलने से पहले इसे कैप्चर कर लेते हैं। चलिए सब साथ में पिक्चर लेते हैं। साची, तुम भी आ जाओ। पर अम्मा जी, अभी तो परिवार वालों का फोटो खींच रहा है ना, इन नौकरों का फोटो बाद में खिंचा दिया जाएगा। एक छत के नीचे रहने वाला हर आदमी इस परिवार का हिस्सा है। जिन लोगों के बिना आप पानी भी नहीं पी पाती, उन लोगों को फोटो से बाहर निकाल के कौन सी यादें बना लेंगी आप मिसेस स्वरूप? खैर जाने दीजिए, ये बात आपकी दिमाग की कैपेसिटी के बाहर है। साची बिटिया, तुम भी आके खड़ी हो जाओ। जी बड़ी नानी, लेकिन खड़ा किधर होना है? वो सॉरी के पास जगह है ना, वहीं पे खड़ी हो जाओ। अच्छा चलो सब लोग यहाँ पे देखो, अभी हम एक सेल्फी लेते हैं। हम नहीं आ रहे फोटो में, रुकिए। अरे तुम लोग भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। नो थैंक्स। अरे बिटिया, हम तब से देख रहे हैं तुम कुछ खा ही नहीं रही हो। क्यों, खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं दादी, खाना तो बहुत लजीज है। साची, और एक रोटी परस दो। अरे खाली रोटी, सब्जी भी दे दो बिटिया। अब हम खुद ले लेंगे। सैलेड पास करना। थैंक यू। वैसे ये हाउस हेल्प है क्या? कौन? साची? हाँ, हमारी दादी की पुरानी फ्रेंड है ना, रुक्मणी दादी, उनकी नातिन है। वो जो गोपालगंज में हमारा एक फार्म हाउस था ना, उनकी देखभाल करती है। दादी ने कुछ काम कर यहाँ बुला लिया, कुछ ही दिन में ही चली जाएगी। ओह, ओके। मोहिनी, तुम एक नौकरानी की वजह से परेशान हो रही थी, ऊपर से कुछ दिन बाद यहाँ रहेगी भी नहीं। चलो, बला टली।
बाला काका, जी रूम से मेरा पावर बैंक लाइए। ठीक है। घर वालों का तो दिल जीत ही लिया, लेकिन शौर्य शौर्य के दिल का रास्ता मुश्किल से खुलेगा। इनके दिल की चाबी इनकी दुनिया में ही मिल सकती है, इनकी पर्सनल लाइफ में। वही झांक के देखना पड़ेगा। ओह शिट, ताल गिर गई। वॉशरूम कहाँ होगा? अरे बाजू में भैया का रूम है, उन्हीं का वॉशरूम यूज कर लो। चलो हम लेके चलते हैं। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं? इस कमरे को देखकर लगता नहीं कि किसी बिजनेसमैन का कमरा है। भैया को उनके रूम से जज करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। भैया का सीन थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली वो जो भी करते हैं दिल की सुनकर करते हैं। घर कमरे ये सब सजाना उन्हें बेमतलब की बात लगती है। उन्हें तो मतलब केवल दिल से ही होता है, और वो दिल की हर बात बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं। इसीलिए तो भैया को समझना बहुत डिफिकल्ट है। तुम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या? I mean, अच्छे से जानने की कोशिश कर रही हो। ये कौन है? ये बड़ी मम्मी, शौर्य भैया की मॉम। शौर्य भैया आज भी बहुत मिस करते हैं इनको। माँ, अब आप अपनी सारी चिंता हम पर छोड़ दीजिए। शौर्य की दुनिया महसूस करने आए थे, लेकिन पता चला उसकी दुनिया असल में कितनी खाली है। हम सब ठीक कर देंगे। विक्रांत जी बोले हैं ई फोन लौटा देने के लिए। ऐसे फोन वापस करना कोई खेल है का? पकड़ी गई तो? वही तो मम्मी, समझ में नहीं आ रहा है, करे तो करे का। उनके लिए फोन चोरी किए, अब लेना का देना पड़ रहा है। देखो बिटिया, एक बार जोखिम उठाई, बच गई। दोबारा जोखिम उठाने की गरज नहीं है। हम कोई फोन लौटाने वाले नहीं है। पकड़े गए तो रिंकिया लागे ललंटा। लेकिन मम्मी,
अगर फोन लौटा नहीं सकते, फायदा तो उठा ही सकते हैं ना? वो कैसे? आज यहाँ आकर और अब सबसे मिलकर हमें अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अगली बार आना तो अपने माता पिता को साथ लेकर आना। जी, अगली बार आएंगे तो उन्हें साथ लेकर आएंगे। और वैसे वो आपके केयर टेकर्स, उन्हें बुला देंगे प्लीज? हाँ हाँ बुलाते हैं। हाँ, रिया बेटा, हाँ, बुला कर लाओ। आज आप लोगों ने हमारे लिए बहुत मेहनत की, बहुत तैयारियां की। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर बरवाल, आपने बहुत सही किया। आज के दिन की तैयारी इन्हीं लोगों ने की थी। थैंक्स के असली हकदार यही लोग हैं। चलिए अब हम चलते हैं, दोबारा फिर से मिलेंगे बहुत जल्द। आपको मिलकर लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। खुश रहो। पता है दादी, मिस सबरवाल ने बड़ी मम्मी की फोटो देखी और वहीं पर रुके उनको नमन करने के लिए। मैडम जी सुनिए, मैडम जी, ये आपका पर्स आप अंदर भूल गए थे। आप ही का पर्स है ना? बताओ इतनी मेहनत क्यों? रख देती तो आसान होता ना। नहीं मैडम जी, ये तो आपका सामान है ना, हम कैसे रखें? अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरी ही चीजों पे नजर रखती हो? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे तुमने देखा तो होगा कि पर्स में क्या है? ताक झाक तो की होगी ना? नहीं नहीं मैडम जी, हमको जैसे ही मिला हम वैसे ही आपके पास ले आए, हम कुछ नहीं देखे। वैसे इसमें ना कुछ देखने लायक है भी नहीं। कुछ पैसे हैं 15,000, कुछ आईडीज है और कुछ कार्ड्स हैं। चलो एक काम करते हैं, कार्ड्स और आईडीज मेरे, ये पैसे तुम्हारे। अरे बाबा मैं समझती हूँ, इतने कम पैसों के लिए घर परिवार छोड़कर यहाँ दिन रात घिसना। रख लो, काम ही आएंगे। नहीं मैडम जी, शुक्रिया। यही सोचकर रख लो कि आज जो तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, ये उसी का इनाम है। वो करना तो हमारा काम है, और वैसे भी आप बड़ी नानी की खास मेहमान हैं, तो आपसे कैसे पैसे ले सकते हैं? बस हमको इतना पता है कि पर्स भी आपका और ये पैसा भी आपका। हम तो केवल हमारे हक के पैसे ही लेते हैं, बस ऐसे ही हैं हम। समझ सकती हूँ, अच्छे से समझ सकती हूँ। गैरत और गरीबी का कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन देखो ना, हमेशा साथ साथ चलते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज तुमने जो हमारी इतनी हेल्प की उसके लिए शुक्रिया। हम चलते हैं। जी, बहुत अच्छी है मैडम जी। नहीं तो एक अनजान लड़की के घर परिवार की चिंता ऐसा कौन करता है? इसे ही असल में दयालु कहते हैं।
फोन हो गया फॉर्मेट, सिम टूट भी गया। अब ई फोन बेनाम हो चुका है। आप बुलाए थे दीदी? मिठिया आओ। हमसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। हमको का दुख है दीदी, सब तो सही है। अरे दुनिया नहीं देखती तो क्या हम भी नहीं देखेंगे? इतनी बड़ी घर में काम कर रही हो, अब ये बढ़कर फोन का जमाने में तुम ये छोटा फोन लेके घूम रही हो। बताओ काहे नहीं ले रही हो बड़ा स्क्रीन वाला फोन? आपको कैसे पता चला हमको बड़ा वाला फोन चाहिए? हमको सब पता है। अच्छा बताओ, अगर आज तुम्हें बड़ा स्क्रीन वाला फोन दिलाएंगे तो कितना पैसा दोगी? अरे कहा दीदी, वो सब फोन तो 12-15 हजार का आता है और हमारे पास तो मुश्किल से 5 हजार ही होगा। और अगर वो फोन हम तुमको 2000 में दिलाएंगे तो बताओ हमारे लिए क्या करोगी? 2000 में? मजाक कर रहे हैं ना? अगर 2000 में हमको फोन दिला दी तो जो बोलेंगे सो। अच्छा ठीक है, 2000 रुपए फोन का और 50 रुपए हमारी फुल्की का। बताओ मंजूर है? हाँ बिल्कुल मंजूर है। रिंकिया लागे ललंटा। ई लो। कहा दीदी, ये फोन सच में हमारा? हम कहा बोले समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू बोलो, पैसा दो और फोन ले जाओ। ये रहा 50 रुपया, अभी रख लो फुल्की का। अब बाकी के पैसे हम घर में रखे, शाम को दे देंगे। शाम को पक्का? ठीक है ले जाओ। शाम को पैसा दे देना, दोबारा बोलना तो नहीं पड़ेगा ना? बोलना नहीं पड़ेगा दीदी। एक बात पूछे दीदी, ये फोन तो बड़ा महंगा लग रहा है और कीमत 2000 का। कहीं चोर बाजार का तो नहीं है? क्या बोली? एक तो हम तुम्हारे ऊपर तरस खा रहे हैं, तुम्हारा मदद कर रहे हैं, और तुम हमको जो लोगों के साथ जोड़ रही हो। लाओ इधर, वापस करो फोन। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अरे काहे दीदी, गुस्सा मत करिए, हमारा मुंह से तो उल्टा सीधा निकल ही जाता है। अब बाकी का पैसा हम शाम तक दे देंगे, ठीक है? वाह रिंकी वाह, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। हमारा विक्रांत जी का मदद भी हो गया और हमारा कमाई भी। अरे हमारा फोटो काहे बिगाड़ रहे हो? दिखता नहीं हम सेल्फी ले रहे थे। वो मीठी दीदी, ये फोन आपके पास कहाँ से आया? आया मतलब अपना पैसा देके खरीदे हैं? कहाँ से खरीदी हो? इसको हम अपना बात काहे बताए कि हमसे पहले जाके पैसे दे दी तो ये फोन तो हमारे हाथ से ही निकल जाएगा। ऐसे भी अम्मा जी इसका ज़्यादा सुनती है। उससे तुमको कहा हमारा फोन हमारा पैसा हम कहीं से भी खरीदे? नहीं, ये फोन ना हमको जाना पहचाना सा लग रहा है। हमारी बहन सत्तू, उसी का फोन लग रहा है। देखिए रंग भी वही है और ये स्टिकर भी। साची, ज्यादा जासूसी करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा फोन, बस बात खत्म। बाकी सत्तू और स्टिकर की कहानी अपने घर जाके सुनाना।
काम अटका के रख दिया उस चोरनी ने। सत्या, एक तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, ऊपर से तुम गायब हो जाते हो। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? ये कहाँ है? ये तो हमारे फोन में था, तुम्हारे पास कैसे आया? तुम्हारी आईडी पासवर्ड लिए थे ना, तो ईमेल से तुम्हारे फोन का फोटो क्लाउड पे बैकअप हो गया था, तो डाउनलोड करवा के प्रिंट आउट निकलवा लिए। गजब कर दिया अरुण, तुमने गजब कर दिया सच में। अरे साची दीदी का फोन है। साची दी? हाँ दीदी। नहीं, कोई पुलिस का फोन नहीं आया। का हम अभी आते हैं। यहाँ कहाँ लेकर आई हो? ये हमारी बहन सत्तू है, तुमसे बात करना चाहती है। जल्दी बोलो, क्या बात है? हमारा बहुत काम बाकी है। सत्तू, सत्तू हम पहले से ही बता रहे हैं, सिर्फ बात करनी है, समझी? ये फोन तुमको कहाँ से मिला? अरे तुम दोनों बहन हमारा फोन के पीछे काहे पड़ी हुई हो? कहा है कि ये तुम्हारा फोन नहीं, हमारा फोन है। अरे तुम्हारा कैसे? खुद अपने पैसे से खरीदे है। अच्छा, तो बताओ कहाँ से खरीदा ये फोन? काहे बताए? नहीं सत्तू, केवल बात करनी है। तुम खुद ही देखो ना दीदी, ये तो बात ही नहीं कर रही है। ठीक है, शांत हो जाओ। मीठी दीदी, समझने की कोशिश करो। सत्तू का फोन चोरी हुआ है और अब वो फोन तुम्हारे हाथ में है। तुमको किसी चोर ने ये फोन बेचा है। अरे तुम्हारा फोन चोरी हो गया तो हर फोन तुम्हारा ही हो जाएगा क्या? पुलिस के पास जाओ, वहां से निकालो तुम्हारा फोन। सही बोल रही हो तुम। जाते हम पुलिस के पास और उनको बताते कि हमारा फोन तुम्हारे पास है, और उसके बाद तुम और तुम्हारा वो चोर जिंदगी भर जेल में बिताना। साची, इधर आना। आई दीदी। मीठी दीदी, सत्तू, हम अभी आ जाएंगे। सत्तू, कुछ भी गड़बड़ मत करना, हाँ? ठीक है दीदी, जो तुम बोलो। अरे मिठी, जरा देखना, दीदी चली गई है क्या? अरे ये क्या कर रहे हो? दरवाजा काहे बंद कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अब हम दोनों थोड़ा बातचीत करेंगे। चलो बताओ, ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? हम नहीं बताएंगे।
अभी भी नहीं बताओगी का? बताओ नहीं तो जबड़ा उखाड़ के फेंक देंगे तुम्हारा। बस विक्रांत भैया, विक्रांत भैया के घर से आगे बेटा, हम सोच रहे थे सत्या वाला जो मामला है उसमें सिंह साहब या लल्लन से बात कर लेते हैं। नहीं पापा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मामला संभल गया है, बात खत्म, कहानी खत्म। पूरा भरोसा है तुमको? जी पापा। वैसे भी मामला आगे बढ़ाने के लिए कोई सबूत, कोई बुनियाद तो होनी चाहिए। कुछ है ही नहीं, आरोप लगाती रहेगी तो कौन ही सुनेगा, फिर अपने आप थक जाएगी। आप निश्चिंत रहिए। माँ, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तुम्हारे पापा सूजी का हलवा बनवा रहे हैं। हमको कोई बचाओ, नहीं तो मार डालेगी। बचा लो, हमको कोई बचा लो, बचा लो। मार डालेगी। ये क्या हुआ? कौन मारेगा तुमको? सत्या, सत्या। तुम्हारे चोर और उनकी चोरी पकड़ी गई है। SHO विक्रांत स्वरूप। अरे, ये दोनों कहाँ चले गए? कमरे में नहीं तो गए कहाँ? ये सब क्या है? यहाँ तमाशा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तमाशा नहीं कर रहे हम, पर्दा फाश कर रहे हैं। और उसके लिए सबूत चाहिए, हिम्मत नहीं। कौन सा पर्दाफाश? किस सबूत की बात कर रही हो तुम? वही सबूत की बात कर रहे हैं जिसके लिए तुम हमारा फोन चोरी कराए थे। तुमको क्या लगा तुम चोरी करा के बच जाओगे? बस करो लड़की, बस। कोई पुलिस वाला चोरी काहे कराएगा? और ये तुम्हारा घर नहीं है कि जो कुछ भी बोलोगे और हम चुपचाप सुनते जाएंगे। हम नहीं बोलते, लेकिन आप अपने बेटे से पूछिए, पूछिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। ये हमारा फोन है जो चोरी किया गया था।
इस फोन में इनकी आदमी लोगों का फोटो लिए थे हम, और इन्होंने सब कुछ हमारे फोन से डिलीट कर दिया। जानते हैं आप ये फोन हमें कहां से मिला? ई मीठी के पास से मिला। मीठी, हमको कुछ नहीं पता चाचा जी, हमको तो ये फोन रिंकी दीदी बेचे थे। हमें तो मार्केट से मिला था। मम्मी शांत हो जाओ। भाई साहब, ये बिना बात की तूफान को रोकिए। ये क्या हो रहा है आपके घर में? तुम केवल मुंह से बात करो वहीं खड़े होकर। उस दिन तो बड़ा भाग रही थी, आज का हुआ? आज नहीं भागोगी का? इधर उधर की धमकी देना बंद करो, साफ साफ बताओ क्या बात है। ये जो लड़की अपनी मम्मी से चिपकी हुई है ना, ये चुराई थी हमारा फोन।